काम के लिए इतने सारे ऐप्स और हर एक का अपना अलग पासवर्ड। अगर ये कहानी जानी पहचानी लगती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज समझते हैं कि इस डिजिटल पहचान के जंजाल से निकलने का रास्ता क्या है। मतलब हर दिन ऑफिस का काम शुरू करने से पहले ही ये सोचना पड़ता है कि किस ऐप का क्या लॉगिन था, क्या पासवर्ड था, है ना? ये सिलसिला सच में थका देता है। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है, एक ऐसी आम परेशानी से जिसे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। तो असल में प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, बात यह है कि हमारे काम की जो ऐप्स है ना, वो अब एक ही जगह पर नहीं है। वो दो अलग अलग दुनिया में बट गई हैं। एक दुनिया है हमारे ऑफिस के अंदर और दूसरी इंटरनेट पर, यानी क्लाउड में। और हम इन दोनों के बीच में कहीं फंसे हुए हैं। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। आखिर ये इतनी उलझन पैदा हुई ही क्यों? इसका जवाब छिपा है आज के मॉडर्न वर्किंग स्टाइल में, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड वर्कप्लेस। आजकल ज्यादातर कंपनियां ना एक पैर पुराने जमाने में और एक पैर नए जमाने में रखकर चल रही हैं। मतलब उनकी कुछ ऐप्स और डेटा तो पुराने पारंपरिक तरीके से ऑफिस के ही सर्वर पर रखे हैं, जिसे हम ऑन प्रेमिसेस कहते हैं, और बाकी के नए ऐप्स और सर्विसेज इंटरनेट पर हैं, यानी क्लाउड में। और बस इसी मिक्सचर की वजह से हमें इतने सारे अलग अलग दरवाजों के लिए अलग अलग चाबियों यानी लॉगिन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला कोई पुल हो, कोई एक मास्टर की हो जो सारे ताले खोल दे। जी हाँ, यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी टेक्नोलॉजी सामने आती है जो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और इसे कहते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी। ये एक सिंगल कॉमन डिजिटल पहचान है। सबसे अच्छा तरीका इसे समझने का है एक डिजिटल पासपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल एक पासपोर्ट की तरह, बस एक पहचान जो आपके काम की हर ऐप का दरवाजा खोल दे, फिर चाहे वो ऐप ऑफिस के सर्वर पे हो या फिर क्लाउड में। ठीक है, तो ये हाइब्रिड आइडेंटिटी का आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बढ़िया है। पर सवाल ये है कि ये सब असल में काम कैसे करता है, ये दोनों दुनियाएं जुड़ती कैसे हैं? चलिए अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इसके पीछे दो मेन स्टेप्स हैं। पहला है प्रोविजनिंग। इसका सीधा सा मतलब है आपका डिजिटल पासपोर्ट बनाना, मतलब सिस्टम में आपकी पहचान को क्रिएट करना। और दूसरा स्टेप है सिंक्रोनाइजेशन। ये पक्का करता है कि आपका ये डिजिटल पासपोर्ट हमेशा अपडेटेड रहे। मान लीजिए पासपोर्ट पर फोटो बदलनी है, तो अगर ऑफिस वाले सिस्टम में कोई चेंज हुआ तो क्लाउड वाले सिस्टम में भी वो अपने आप तुरंत अपडेट हो जाएगा। अब हो सकता है ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, पर अच्छी बात ये है कि असल में ये सब करने के लिए बहुत बढ़िया टूल्स मौजूद हैं। और ऐसा ही एक कमाल का टूल है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा क्लाउड सिंक। ये वही टूल है जो इन सारे आइडियाज को हकीकत में बदलता है। तो ये काम कैसे करता है? जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक लाइटवेट एजेंट है। ये एजेंट एक पुल की तरह है जो दो किनारों को जोड़ रहा है। एक किनारा है कंपनी का अपना ऑन प्रेमिसेस सिस्टम, जिसे हम एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं, और दूसरा किनारा है क्लाउड यानी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। ये छोटा सा एजेंट ही इन दोनों दुनियाओं को आपस में सेफली कनेक्ट करता है। अच्छा, तो पुल तो बन गया, लेकिन पुल के दोनों तरफ खड़े सिस्टम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? उनकी तो भाषा ही अलग है। बस यहीं पर SCIM की एंट्री होती है। SCIM को आप एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं, एक कॉमन भाषा। जैसे एक ट्रांसलेटर दो अलग अलग भाषा बोलने वालों की मदद करता है, वैसे ही SCIM ये पक्का करता है कि दोनों सिस्टम एक दूसरे की जानकारी को सही और सेफ तरीके से समझ सकें और शेयर कर सकें। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, बड़े पिक्चर को देखते हैं। आखिर इस हाइब्रिड आइडेंटिटी सॉल्यूशन को अपनाने के फायदे क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो सबसे बड़ा सवाल, इससे फायदा किसका है? और जवाब है, ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। हम जैसे यूजर्स के लिए इसका मतलब है एक सिंगल पहचान से सारे ऐप्स तक आसान पहुंच, पासवर्ड याद रखने का कोई झंझट ही नहीं। और कंपनियों के लिए, उनके लिए इसका मतलब है ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी और आसान मैनेजमेंट, क्योंकि अब सब कुछ एक ही कॉमन सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अभी तो हम सिर्फ काम के लिए एक पहचान की बात कर रहे हैं, पर जरा सोचिए
क्या होगा अगर भविष्य में हमारी एक ही डिजिटल पहचान, सिर्फ एक, हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को मैनेज कर सके? बैंक, सोशल मीडिया, शॉपिंग, काम, सब कुछ। इस आइडिया के बारे में सोचिएगा जरूर।